ईरान का अमरीकी हमलों के लिए अमाराती सरजमीन के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। अमरीका ने रास अल खैमा और दुबई के करीब से हमले किए। हमलों को फोर्सेस ने ट्रैक किया तो पता चला कि मुत्तहिदा अरब अमारात से किए गए। खारग और अबू मूसा जज़ायर पर तेल तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा बासिर आक़ची कहते हैं कि वाज़ेह हो गया कि अमरीका हमलों के लिए पड़ोसियों की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। पड़ोसियों की सरजमीन से अमरीका ने शॉर्ट रेंज रॉकेट बरसाए। हमारे लिए ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि ईरानी ईंधन तनसीबात या इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो रद्द-ए-अमल बहुत वाज़ेह होगा। अमरीका और इत्तेहादियों की तेल तनसीबात पर हमले करेंगे। आबादी वाले इलाके से हमले ख़तरनाक बात है। हम इन हमलों का जवाब ज़रूर देंगे। हम ख्याल रखेंगे कि आबादी वाली जगहों को निशाना ना बनाएं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीकी हमलों में अपनी सरजमीन के इस्तेमाल का ईरान का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। अमाराती मुशीर ने कहा कि ईरानी जजीरे पर हमला यूएई सरजमीन से नहीं किया गया। ईरान की पॉलिसी गैर मंतकी और समझ में न आने वाली है। ईरान हमले रोक कर बातचीत की कोशिशों की तरफ आए। ईरान के इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमलों की 54वीं लहर। पहली बार सॉलिड फ्यूल स्ट्रेटेजिक सजील मिसाइल का इस्तेमाल। तेल अवीव, हालोन और मकबूजा इलाकों में मिसाइल बरसा दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में ईरानी हमलों से 108 अफराद जख्मी हुए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। तेल अवीव में इमारतें और गाड़ियां तबाह। ईरानी फौज के मुताबिक अहम इसराइली फौजी और इंतजामी मराकज़ को निशाना बनाया। 2 टन वजनी वॉर हेड वाले खुरम शहर, खैबर शिकन, कदर और अमाद मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरान के खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर भी हमले। अबू धाबी में सनती कॉम्प्लेक्स में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के रेडार सिस्टम पर भी ड्रोन हमला किया गया। 3 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। ईरानी फौज का 10 मिसाइल और ड्रोन से यूएई में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात में फुजैरा बंदरगाह पर ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई। एक शख्स जख्मी हुआ। इराकी मुज़ाहमती तंजीम की अमरीकी तनसीबात पर हमले। इराकी शहर अरबिल में ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आतिशज़दगी। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी विक्ट्री बेस पर भी हमला। इराकी मुज़ाहमती तंजीम ने ड्रोन हमलों की वीडियो जारी कर दी। सऊदी अरब अल खरज में अमरीकी फोर्सेस पर मिसाइल हमला किया गया। F-35 और F-16 तैयारों की तरबियती मराकज़ को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब का 8 और कुवैत का 5 ईरानी ड्रोन तबाह करने का दावा। इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमले। तेहरान, इस्फहान, शिराज समेत मुतादिद ईरानी शहरों पर वहशियाना बमबारी। इस्फहान शहर में मुतादिद मकामात पर धमाके। 15 अफराद शहीद। ईरान में शहादतों की तादाद 1444 तक पहुँच गई। 202 बच्चे शामिल। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में 223 खवातीन भी जान की बाजी हार गईं। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की 43,000 इमारतें ज़मींबोस हो चुकीं। तर्जुमान ईरानी हुकूमत ने कहा कि तबाहशुदा 36,000 इमारतें रिहायशी हैं। सिर्फ तेहरान में 10,000 इमारतों को निशाना बनाया गया। लेबनान में इजरायली हमलों में शिद्दत। जनूबी लेबनान में बमबारी से 4 बच्चों समेत 14 अफराद जाँ बहक। वजारत सेहत के मुताबिक जनूबी लेबनान में 2 इजरायली हमलों में हलाकतों और जख्मियों की तादाद रिपोर्ट हुई। सैदोन और अल-कतरानी के जनूबी शहरों पर 2 हमलों में 7 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। जनूबी शहर नाबाती में इजरायली हमले में 7 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल थे। 28 फरवरी से जारी इजरायली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 850 तक पहुँच गई। सेहूनी हमलों के बायस बेघर होने वाले अफराद की तादाद 8 लाख से तजावुज़ कर गई। पासदारान इनकलाब की इसराइली वज़ीर आज़म को ढूंढ कर कत्ल करने की धमकी। कहा कि बच्चों का कातिल मुजरिम जिंदा है तो उसका पीछा जारी रखेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू को पूरी क़ुव्वत से कत्ल करेंगे। सेहूनियों के कदम उखड़ रहे हैं। इसराइल में ना रुकने वाली एम्बुलेंसेस की आवाज़ें हमारी कामयाबी की अक्कास हैं। ईरान की सऊदी अरब पर हमलों की तरदीद। पासदारान इनकलाब ने कहा कि सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी फौजी कमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा कि इसराइल और अमरीका खित्ते में हमलों के लिए ईरानी शाहिद ड्रोन की नकल इस्तेमाल कर रहे हैं। दुश्मन कार्रवाइयों का इल्ज़ाम ईरान पर डालना चाहते हैं। हालिया दिनों में तुर्की, कुवैत और इराक में बाज़ मराकज़ पर भी होने वाले हमलों को ईरानी अफवाज से मंसूब किया गया। हमारा इन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं।
बनाई हरमुज की बंदी से अमेरिका परेशान, इत्तेहादियों से मदद मांग ली। सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुतासरा ममालिक इस इलाके में अपने जंगी जहाज भेजेंगे। आबनाए हरमुज में ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं या नहीं, वाज़ेह नहीं। आबनाए हरमुज से तेल लेने वाले ममालिक इस रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएं। अमेरिका आबनाए हरमुज के साहली इलाकों पर शदीद बमबारी करेगा, किसी न किसी तरीके से समुद्री रास्ते को दोबारा खोल कर रहेंगे। ईरान तनाज़ा खत्म होने के लिए डील करना चाहता है। अभी तक ईरान की पेश करदा शराइत अच्छी नहीं है। ईरान हमारी शराइत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका ने ईरान को फौजी और मुआशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त दे दी है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर की मौत की खबर अफवाह हो सकती है। कराक जजीरे को तबाह कर दिया। ईरान के खत्ते के ममालिक पर हमले से हैरानी हुई। वज़ीर आज़म की खलीजी ममालिक को वाफिर मिकदार में अशियाए खरोनोश बरामद करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास खित्ते की कशीदा सूरत हाल के दौरान ग़िज़ाई सूरत हाल और वाफिर अशिया की बरामदात का जायज़ा। पाकिस्तान में अशिया खरोनोश का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद, किसी भी चीज़ की किल्लत नहीं। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए अशिया खरोनोश की तलब व रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। आलमी सप्लाई चेन्स मुतासर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद में इजाफा हुआ। मौजूदा सूरत हाल में खलीजी ममालिक को दरकार अशिया खरोनोश की फराहमी और इनकी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। PNSC बहरी रास्ते के ज़रिए बरादर खलीजी ममालिक में अशिया खरोनोश बरामद करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुमकिन फॉल्स फ्लैग हमले की साजिश कर सकते हैं और इल्ज़ाम ईरान पर डाल सकते हैं। एप्स्टीन टीम की बाकियात ने 9/11 जैसा वाक़या करने और इल्ज़ाम ईरान पर लगाने की साजिश तैयार की है। सेक्रेटरी कौमी सलामती कौंसल अली लारेजानी कहते हैं कि ईरान बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्द मंसूबों का मुखालिफ है। ईरान की जंग अमरीकी अवाम के साथ नहीं है। ईरान अमरीका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ अपना दिफा कर रहा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इसराइल के पास दिफाई मिसाइलों की तादाद तेज़ी से कम होने लगी। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को बताया है कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स बहुत कम रह गए हैं। अमरीका इसराइल की कम इंटरसेप्टर सलाहियत से महीनों से आगाह है। इसराइल की मिसाइल इंटरसेप्टर्स की कमी पर अमरीका से मदद मांगने की तरदीद। इसराइली वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि अमरीका से नहीं कहा, हमारे मिसाइल इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का मशरिक़ वस्ता में हज़ारों इंटरसेप्टर ड्रोन भेजने पर गौर। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक फ़ौजी हुकाम इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि इंटरसेप्ट एंटी ड्रोन सिस्टम को मशरिक़ वस्ता में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। इंटरसेप्टर बरतानिया में तैयार किया जाता है और पहले ही यूक्रेन को रूस के खिलाफ दिफा के लिए फ्राहम किया जा चुका है। स्विट्ज़रलैंड का अमेरिका की 2 फौजी परवाज़ों को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार। खबर एजेंसी के मुताबिक स्विस हुक्काम ने बताया कि गैर जानिबदारी के कानून के तहत जंग से मुताल्लिक फ़ौजी परवाज़ों की इजाज़त नहीं। अमेरिका की 3 दीगर गैर फौजी परवाज़ों को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। ईरान के खिलाफ जंग ने अमेरिका की दाखिली सियासत में हलचल मचा दी। सदर ट्रंप की पार्टी में दरारें। रिपब्लिकन जमात की मुतादिद कदामत पसंद शख्सियात ने जंग को गैर जरूरी करार दे दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रिपब्लिकन हलकों में ये मौक़िफ़ जोर पकड़ रहा है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग दरअसल इसराइल की जंग है। अमेरिका को इस तनाज़े में शामिल नहीं होना चाहिए। मीडिया पर्सन कार्लसन भी खुलकर सामने आ गए। कहा, अमेरिका को इस तनाज़े से जल्द निकल जाना चाहिए। अब नए हरमुज़ को खुलवाने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
बरतानवी वज़ीर तवानाई एड मिलीबैंड ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना हम सबके मफाद में है। तनाज़े का खात्मा ही आबनाए हुर्मुज़ को खोलने का सबसे बेहतर और यकीनी तरीका है। मामले पर अपने शराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जंग का हफ्तों और महीनों तक जारी रहना किसी के भी मफाद में नहीं। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने कहा, ईरान जंग आइंदा चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। तनाज़ा आइंदा चंद हफ्तों में या इससे भी पहले ख़त्म हो सकता है। जंग के खात्मे के बाद तेल फराहमी में दोबारा इजाफा और कीमतों में कमी होगी। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के असरात, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $2.68 फी बैरल इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $103.14 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी WTI खाम ऑयल भी मजीद $2.98 फी बैरल महंगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98.71 फी बैरल हो गई। हुकूमत ने लाइट डीजल 67 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। लाइट डीजल की नई कीमत 302 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे महंगा, नई कीमत 358 रुपये 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हुकूमत का पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 105 रुपये 37 पैसे और डीजल पर 55 रुपये 24 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार रखने का फैसला। बाजौड़ में अफगान तालिबान रिजीम ने मासूम शहरियों पर हमला किया। सरहद पार से तोप खाने के जरिए तहसील सालार सई में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। घर पर गोला गिरने से 4 मासूम शहरी शहीद, 5 साल बच्चा शदीद जख्मी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि शहीद होने वाले चारों अफराद भाई थे। मुकामी अफराद का अफगान तालिबान हुकूमत के इक़दाम पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। अफगान तालिबान रिजीम ने दहशतगर्द तंजीम फितना खारिज के साथ मिलकर शहरियों को दानिस्ता निशाना बनाया। बुज़दिलाना और घिनौने इक़दाम की जिम्मेदार अफगान तालिबान रिजीम की चौकियों और तनसीबात को मुनासिब और भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम में खुनकी आ गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बादल बरसे। सरगोधा, बावलनगर, आरिफाला, दुनियापुर, सांगला हिल में भी बारान रहमत। फैसलाबाद, मिंचनाबाद और दीगर शहरों में भी रिमझिम। गलियात में वक्फे वक्फे से बारिश। करक में तूफानी बारिश और जलाबारी से मौसम सर्द हो गया।